हाय गाइस। आज आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स विद हैंड रिटन नोट्स, जो मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी आपको जैसे लगे ऐसे बनाया है। और इसमें सारी डेफिनेशन बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इजी तरीके में आप बहुत ही क्विकली रिवाइज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? केमिकल काइनेटिक्स होता है स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब इस केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग आर ओ आर यानी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और जो फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम फॉर सॉलिड्स। मतलब सॉलिड्स के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है चेंज इन कंसंट्रेशन पर होते हैं, और गैसेस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम। ओके, तो हमारे पास दो टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन होता है फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास है, दोनों का डिफरेंस क्या है? इंस्टेंटेनियस का मतलब है जो आर ओ आर, इंस्टेंटेनियस का मतलब अच्छा वेट, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है एवरेजिंग। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है हमारे पास, मान लीजिए आप आपके पास एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, आपको एक टाइम दिया गया है 0 to 5 सेकंड। अब आपको अगर पूछे कि 0 to 5 सेकंड के बीच का मतलब इन 0 to 5 सेकंड में रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा, तब आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे। ओके, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर आपको पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि 0 to 5, जैसे हम लोग पहले एग्जांपल लिया कि इंस्टेंटेनियस में अगर आपसे पूछ दे कि फर्स्ट सेकंड पे क्या रेट ऑफ रिएक्शन था या फिर सेकंड सेकंड में क्या रेट ऑफ रिएक्शन था, तो आप इंस्टेंटेनियस का यूज करोगे। रेट ऑफ रिएक्शन आई होप आपको पता हो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग प्रोडक्ट के आगे माइनस का सिंबल लगाते हैं। ऐसे क्यों? माइनस का सिंबल इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि माइनस रिप्रेजेंट द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। माइनस जो सिंबल है ये इंक्रीज इन द डिक्रीज रिप्रेजेंट द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। मतलब जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट का रेट गिरेगा। यहाँ पे एक्चुअली इस जगह पे रिएक्टेंट, इस जगह में रिएक्टेंट जो है मतलब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन घटेगा और प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे माइनस उसके लिए लगाया गया इंस्टेंटेनियस का डी, और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में आप डेल्टा यूज करते हैं। ओके, दोनों का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। दोनों ग्राफ में जो हमारे 10 आएगा, 10 थीटा, वो ही होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, और इंस्टेंटेनियस में हम लोग डीसी बाई dt करेंगे तो रेट हमारा निकल जाएगा। देखिए, स्लोप ऑफ द कंसंट्रेशन गिव्स रेट ऑफ रिएक्शन, स्लोप ऑफ 10 थीटा गिव्स रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब जब हमारे पास कोई रिएक्शन होता है, हमारे पास एक रिएक्शन है 3a + 4b = 11 से, मतलब हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी है, और हमें 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ सी मिल रहा है। तो इसमें जो 3, 4 और 11 है, ये होते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, तो जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपके पास आपके रिएक्शन में रहेगा, गैलेस इक्वेशन में हमेशा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज़्यादातर आते हैं, तो उस टाइम आप कैसे करोगे? उस टाइम आप फॉर प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जैसे 3 है तो आपको बस 1/3 लिख लेना है, फिर डेल्टा रिएक्टेंट बाय डेल्टा टाइम। सिंपल, सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे प्रोडक्ट जैसे हमारा 11 है, तो प्रोडक्ट के लिए हम लोग 1/11, मतलब उसका उल्टा 1 जो कोएफिशिएंट है वो, देन सिंपली आपको उसका जो रिएक्शन आप ऐसे लिख रहे थे डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि तीनों का रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रेट लो एक्सप्रेशन। तो रेट लो एक्सप्रेशन क्या है आइए पता है। According to rate law expression, the rate of reaction is directly proportional to the concentration of the product with each term raised to some component which is experimentally determined. मतलब रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज्ड टू सम पावर। ओके, जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, A + 3B प्रोडक्ट ये है, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के, और
कंसंट्रेशन को हटाने के लिए हम यूज करते हैं के का। के इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पे कुछ जो पावर हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे ए की पावर प्लस बी, इन्हें कहा जाता है ऑर्डर। ओके, ये होता है ऑर्डर। और एक रिएक्शन का ओवरऑल प्रोडक्ट इन दोनों को प्लस करके आता है, जो कि होता है एन। अब हमारे सिलेबस में दो टाइप के ऑर्डर्स हैं रिएक्शन के लिए, एक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं, उसके पहले यूनिट ऑफ के का यूनिट होता है 1। के यूनिट जो हमारे रेट ऑफ कांस्टेंट का यूनिट एक निकलेगा, तो उसका कांस्टेंट का यूनिट है मोल 1 माइनस एन एल। ये एन माइनस वन से माइनस वन है। ओके, अब ऑर्डर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ऑर्डर कैन बी जीरो। ऑर्डर जो है जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, इवन फ्रिक्शन भी हो सकता है। और ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, इसे थ्योरेटिकली आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, इंटीग्रेटेड रेट लो, इसे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके पहले हम लोग कुछ और पढ़ लेते हैं। हाँ, उसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लाइफ, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या है कि जो आपका ओरिजिनल रिएक्टेंट है, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है, मान लीजिए आपके पास रिएक्टेंट है 10 ग्राम, तो उससे 5 रिएक्शन होते होते 5 ग्राम होने में, मान लीजिए आपके पास एक रिएक्टेंट है ए, वो बन रहा है बी, तो ये ए का जो ये है कंसंट्रेशन 10 ग्राम से 5 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा, इसे हम कहेंगे हाफ लाइफ टाइम। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये होता है 0.693/K। अगर आप देखोगे यहाँ पे इससे कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो रहा है रेट कांस्टेंट से। अब लिखा भी हुआ है टाइम हाफ ओनली डिपेंड्स ऑन रेट कांस्टेंट। और फॉर जीरो ऑर्डर ये होता है A0/2K, मतलब कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, टाइम हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब है आपका कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा है, जैसे यहाँ पे ए प्लस बी एक सिंगल स्टेप में सी बन जा रहा है। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब है कि मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है, जैसे ए प्लस बी जा रहा है सी। ओके, सी प्लस बी जा रहा है ई, यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो हमारा ए तक पहुंचने के लिए हमारे पास मल्टीपल रिएक्शंस करना पड़ा, तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमेशा आप रेट कहाँ से निकालोगे, जो जो स्लोएस्ट रिएक्शन होगा उसमें से आप रेट निकालोगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप कोएफिशिएंट जो है उसे ऑर्डर की तरह भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी होता है नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग इन एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब यहाँ पे जैसे ए प्लस बी इज सी, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी हमारा हो जाएगा 2। मतलब यहाँ पे ए और बी दो मॉलिक्यूल से ये रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 मॉलिक्यूलरिटी। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। सी हमारे कोएफिशिएंट है, इसे नहीं देखते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने सारे मॉलिक्यूल रिएक्शन में काम कर रहे हैं एक एलिमेंट्री रिएक्शन में, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। और मॉलिक्यूलरिटी में हमेशा रिएक्टेंट साइड्स को ही देखेंगे हम, ना कि प्रोडक्ट को। ओके, अब अब अगर आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3 बिकॉज साइमल्टेनियस इफेक्टिव कॉलिजन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स इज वेरी डिफिकल्ट एंड प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म। ऐसा क्यों लिखा गया है कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती? क्यों? क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ, एक एनिमेशन से मैं आपको समझाता हूँ, वेट। ओके, तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी सी, हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी सी। तो यहाँ पे ए मॉलिक्यूल्स और बी मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तब प्रोडक्ट बनेंगे, तो कैसे? चलिए शुरू करते हैं इन्हें। वेट अ मिनट, स्टार्ट। देखिए, इसमें ए और बी दो प्रोडक्ट तो देखिए, और यहाँ पे सी बन रहा है। तो क्या होता है जब मॉलिक्यूल टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, और कैटेलिस्ट के बारे में देखिए, यहाँ पे सी बन जा रहा है, तो क्या होगा कि जब यहाँ पे 3 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे तब इनका कोलिजन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टेबल है, ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा, मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकली डिटरमाइंड। ऑर्डर कैन बी जीरो पॉजिटिव नेगेटिव और फ्रिक्शनल कांट बी जीरो पॉजिटिव, कांट बी, अच्छा पॉजिटिव इट कैन बी, नेगेटिव इट कांट बी नेगेटिव और फ्रिक्शनल। ओके, और ये जीरो भी नहीं होगा। ऑर्डर जो है वो कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री रिएक्शन दोनों के लिए वैलिड है, और मॉलिक्यूलरिटी ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड है। ओके,
देन हमारे पास दो एक बहुत इंपॉर्टेंट देख लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंट में होता है। जो ऑर्डर है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ऑर्डर कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री दोनों के लिए वैलिड है। और मॉलिक्यूलरिटी हमारा जो होता है वो थियोरेटिकली डिटरमाइन होता है। इट कांट बी नेगेटिव और फ्रैक्शनल, इट कांट बी जीरो, बिकॉज जीरो अगर रहेगा तो जीरो मॉलिक्यूल से आप कैसे, जीरो रिएक्टेंट से आप कैसे कोई भी रिएक्शन कराओगे, ठीक है। और मॉलिक्यूलरिटी होता है ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब होता है फेक। सूडो का मतलब है फेक। फेक मतलब हमारे पास, तो चलिए पढ़ते हैं क्या है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर दैट बिहेव्स लाइक फर्स्ट ऑर्डर बिकॉज वन रिएक्शन आर प्रेजेंट इन एक्सेस आज नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब क्या होता है कि हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, बट इनमें से एक जो रिएक्टेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो रिएक्शन में पार्ट ही नहीं लेता। इसलिए इसे कहा जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाइल एसीटेट। जब हम एसिटाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास दो रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक वाटर और एक एसिटाइल एसीटेट खुद। तो क्या होता है कि हमारा जो H2 है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में प्रेजेंट होता है। H2O और CH3 ओके, लाइक हमारे पास ये कंटेनर है, ये हमारे पास एसिटाइल एसीटेट के मॉलिक्यूल्स है। और एक मिनट, ये हमारे पास कंटेनर है, इसमें एसिटाइल एसीटेट के मॉलिक्यूल्स हैं। और वाटर कुछ इतने ज़्यादा पार्ट्स हैं, लाइक इतना सारा, इतना सारा वाटर का ही पार्ट है। तो क्या होता है, ये रिएक्शन में पार्ट ही नहीं लेता। तो इस टाइम हमारा जो रेट हो जाएगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा और ये फर्स्ट में चला जाएगा, मतलब वाटर को हम लोग रेट में कंसीडर ही नहीं करेंगे। सिमिलर एग्जांपल उसका है सिमिलर एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ कैन शुगर। सेम केन शुगर में भी क्या होता है कि वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसके लिए हम लोग बस केन जो शुगर है उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे और इसका टू होने की वजह, मतलब ऑर्डर टू होने की बजाय वन में चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है आर्हेनियस थ्योरी। तो आर्हेनियस थ्योरी क्या कहता है, आर्हेनियस थ्योरी स्टेट that the rate of reaction with is increases with temperature as small molecules have enough energy to react। मतलब अगर हम लोग रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बाद रेट रिएक्शन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी बढ़ रहेगी। अब आर्हेनियस थ्योरी का इक्वेशन है K इक्वल्स टू ए बाई आर टी। इसमें जो ई ए बाई आर टी है, ये है नंबर ऑफ फ्रैक्शन है, जिसमें ये रिप्रेजेंट करता है कि जो नंबर्स ऑफ ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट हैव द एनफ एनर्जी टू रिएक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आर्हेनियस थ्योरी। यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे है और मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम है। आप अगर देख पा रहे हो बहुत ही ज़्यादा कम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जो कि जो ये का मतलब क्या है, ये का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ से पार करेंगे वही वही बस रिएक्शन में पार्ट लेंगे। तो हमारे पास अभी टेम्परेचर 250 केल्विन, जैसे ही मान लीजिए हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आप देखो ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पे नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। इसका मतलब अगर हम लोग इसे 900 कर देंगे तो देखिए ग्राफ कहाँ से कहाँ तक आ गया। यहाँ पे नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये ग्राफ आप याद रखो। ओके, अब हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर के साथ या आप एक्सप्लेन किया, कैटलिस्ट अगर आप दोगे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, मोर सरफेस एरिया में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। अगर किसी बॉन्ड जैसे है हमारे पास, तो इन्हें जो बॉन्ड को ब्रेक करना अगर ईजी है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ रिएक्टर में भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है और रेट ऑफ रिएक्शन को आप लाइट और रेडिएशन से भी बढ़ा सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, हाँ उससे पहले एक टॉपिक है। मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है जो T1 पे हो रहा था और आपके पास T1 पे उसका रेट ऑफ रिएक्शन था K1, और वो आपने क्या किया कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन T2 कर दिया, तो T2 पे उसका रेट ऑफ रिएक्शन K2 पे चला जाएगा। तो उस टाइम में आप उनके बीच में एक रिलेशन है, वो रिलेशन कुछ इस तरह का है, log K2/K1 इक्वल्स टू ये RT 2.303 बाई 1/Q1 माइनस 1/T2। ओके, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे जरूर याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपने बहुत इतने दिनों से बहुत सारे कैटलिस्ट यूज कर चुके हैं, जैसे पैलेडियम, फिर और भी कैटलिस्ट है। ओके, तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट करता है प्रोवाइड ऑल्टरनेट पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी एंड स्पीड्स अप द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब जैसे मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया है, ये है ग्राफ, ये ये है हमारे पास विदाउट कैटलिस्ट, यहाँ पे हमारा ई ए है। तो इतना सारा ही मॉलिक्यूल्स हमारा एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर पा रहा है। अब क्या करेगा, अब जैसे ही इसमें डाल दोगे कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, हमारे एक्टिवेशन एनर्जी को ही घटा देगा। अब जैसे एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगा तो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाएंगे।
मतलब मोर नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फायर कर पाएंगे विद कैटलिस्ट। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन जरूर बढ़ेगा, बट इसमें कैटलिस्ट कीप्स एनर्जी को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी ये डैमेज नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी क्या है? कॉलिजन थ्योरी बेस्ड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। अगर आपने पढ़ा हो तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्लास 11 कैटेगरी में आपको गैसेस को मॉलिक्यूल्स कुछ स्पेयर्स की तरह माना गया था। तो कॉलिजन थ्योरी कहता है कि मॉलिक्यूल्स स्पेयर शेप में होते हैं और जब इनका कॉलिजन होता है तब हमारे पास प्रोडक्ट आता है। ओके, देखिए, molecules of reactant behaves like rigid sphere and reaction take place only when they collide. ओके, देन हमारे पास एक कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का नंबर मतलब है नंबर ऑफ कॉलिजन ऑकर पर सेकंड पर वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन। ओके, मतलब पर सेकंड पर वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन में कितना सारा कॉलिजन हो रहा है उसे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा ZAB E अब ZAB का मतलब है कॉलिजन थ्योरी का जो फ्रीक्वेंसी है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, और ये मतलब फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी विथ मोर देन इक्वल्स टू E। अब रिएक्शन होने के लिए जो जो रिएक्टेंट है उनका ओरिएंटेशन भी सही होना चाहिए तभी प्रोडक्ट होगा। अगर ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर होगा तो वो रिबाउंड कर जाएंगे विदाउट मतलब वो वो बाउंस कर जाएंगे विदाउट एनी रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे इसका जो CH3Br OH है, बट यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है वो सही नहीं है तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। ओके, सेम उसी तरह यहाँ पे आप देख नहीं पा रहे होगे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि और OH इस तरफ आ चुका है, मतलब सही जगह पे आ चुका है, और Br यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। अब इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं? प्रोबेबिलिटी और स्टेटिक फैक्टर से। रिफ्लेक्ट द रिक्वायरमेंट दैट मॉलिक्यूल मस्ट बी करेक्टली ओरिएंटेड फॉर द रिएक्शन। तो इसे पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, ये आपके एग्जाम पे बिल्कुल नहीं आएगा, बस थ्योरी है, आप जरूर याद कर लीजिए। और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी जैसे मैंने पहले ही बताया, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके ये देखिए, ये वाला ग्राफ, ये यहाँ पे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा शिफ्ट कर जा रहा है ग्राफ। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा है मतलब रिएक्शन बढ़ चुका है। ये वेबसाइट पे अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। और कैटलिस्ट वाला भी आप देख लो। देखो, विदाउट कैटलिस्ट ये रहा, और जब कैटलाइज्ड हमने दे दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी घट गया। और एक टॉपिक था हमारे पास, वेट मिनट, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने कर लिया। और रेट लो, ये देखिए, रेट लो भी हमने कर चुका है। स्टोमेट्रिक सारे कंप्लीट हो गए। स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट भी कर लिया। रेट डिटरमाइनिंग से इंटीग्रेटेड रेट लो, इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर जीरो ऑर्डर फर्स्ट पढ़ेंगे तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का रहेगा। रेट रिएक्शन रेट लो कहता है, रेट लो का इंटीग्रेशन कुछ आपको डेरिवेट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। जीरो ऑर्डर के लिए रेट लो हमारे पास है, जीरो ऑर्डर के लिए होगा AT इक्वल्स टू माइनस KT बाई प्लस एनोड, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए लॉग AT इक्वल्स टू माइनस KT बाई 2.030 प्लस लॉग एनोड। ओके, ये आप डेरिवेशन भी देख लो। तो कुछ क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं, आइए कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे चलते हैं। ये कुछ गलतियाँ हैं जो आप लोग करते हैं वो मैंने लिख के रखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप ज़रूर फिर से कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर फिर से एक्सप्लेन करूँगा।